हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन जो ब्रोस। तो आज की ये वीडियो होने वाली है वन पीस चैप्टर 1166 के ऊपर। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टाइटल है न्यू टेल्स। तो रॉजर और गार्प मिलके ज़ेबैक को हरा चुके हैं एंड डोमी रिवर्सी को ब्रेक कर दिया है, पर दोनों की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ज़ेबैक जो अभी डोमी रिवर्सी से निकल चुका है वो शॉक्ड है और बोलता है, क्या इन दोनों ने सच में कर्स को तोड़ दिया? फिर ज़ेबैक को 3 शैडो फिगर्स दिखते हैं जो कि ऑब्वियसली होली नाइट से। रॉजर, कार्प, भागो, तुम इधर नहीं मर सकते। और हाँ, एक और चीज थी जो मुझे बोलनी थी। मुझे रोकने के लिए शुक्रिया। फिर गार्लिन एके केला अपने स्वॉर्ड से ज़ेबैक को मार देता है। फिर हम देखते हैं गाबान एंड रेली को जो कार्प एंड रॉजर को उठा के भाग रहे हैं, और गार्प उनसे पूछता है रॉक्स कैसा है, और गाबान क्वेश्चन करता है तुम अपने दुश्मन के बारे में चिंता कर रहे हो? कार्प बोलता है मैं भी तुम्हारा दुश्मन ही हूँ। रॉजर रेली से पूछता है रॉक्स का क्या हुआ? रेली बोलता है उसे मार दिया गया। और फिर हम देखते हैं आइलैंड कोलैप्स कर रही है और डूब रही है। ये घटना इतिहास के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलेगा। डूबते हुए आइलैंड को वेव्स ने निकल लिया और फॉग में गायब हो गया, जैसे किसी ग्रैंड स्टेज में कर्टेन्स बंद होते हैं। That was the essence of the God Valley incident. रॉजर पायरेट्स ट्रेजर चेस्ट को खोलते हैं जिसमें से गुगु कागा निकलता है। I mean, शंक्स। रॉक्स पायरेट्स खत्म हो गए। जाहिर सी बात है, झूठी खबर फैलाया गया। कहानी की बस एक चीज को हाईलाइट किया गया, गार्प का साहस। फिर हमें पूरी दुनिया का रिएक्शन दिखाया जाता है। गार्प इस झूठी खबर से बिल्कुल खुश नहीं होता और वो मॉर्गन के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। फिर सैंगो गार्प को बोलता है शांत हो जाओ गार्प, मॉर्गन को वो लिखने के लिए गवर्नमेंट ने ही पैसे दिए थे। सैंको को अपनी आइडियोलॉजी बताता है एंड गार्प को सुन के गुस्सा आता है एंड फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। फिर गार्प बोलता है अगर तुम कभी करप्ट हो गए तो मैं खुद तुम्हें मारूंगा। फिर सैंको को बोलता है हाँ, दोस्त होते ही इसलिए है। तो गार्प तुम क्विट नहीं कर रहे? गार्प बोलता है नहीं छूटिए, क्लिफ के नीचे भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें एक रक्षक की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं लोकी को जो रो रहा है। उसे ज़ेबैक की बातें याद आती है और लोकी ज़ेबैक से बोलता है हे रॉक्स, मुझे लगता है तुम निका हो, द वॉरियर ऑफ लिबरेशन, जो दुनिया को हंसते हुए ख़त्म कर देगा। रॉक्स बोलता है दुनिया को तबाह करना? मेरा लक्ष्य तो दुनिया का राजा बनना है, और अगर किसी के पास वैसी पावर है तो वो हेराल्ड के पास होगी। मेरी बात सुनो लोकी, दुनिया के किसी कोने में गलेला नाम के डिस्ट्रॉयर्स गहरी नींद में हैं, और जो उन लोगों को कंट्रोल कर सकता है वो तुम्हारे पापा है। अगर मैं और तुम्हारे पापा टीम अप कर ले तो कौन हमें हरा पाएगा? लोकी ऑब्वियसली इम्प्रेस होगा ये सब सुन के। तो लोकी रॉक से पूछता है तो क्यों मेरे पापा तुम्हारे साथ टीम नहीं बना रहे? ज़ेबैक बोलता है प्यार की वजह से, पर मैं वापस आता रहूँगा 100 बार 200 बार। फिर हम देखते हैं हेराल्ड को जो किसी जाइन को पीट रहा है। फिर हम हेराल्ड को रोते हुए देखते हैं जो बोलता है कोई हमें विश्वास नहीं करता, उन्हें विश्वास नहीं होता कि हमें भी पीसफुल सी चाहिए अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और इस वजह से मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे से मदद की भीख मांगी थी, मैंने उसकी मदद नहीं की। मैंने उसे बढ़ने के लिए छोड़ दिया, और अब मैं इस रास्ते से पीछे नहीं हट सकता। मैं जाइंट्स की बुराइयां इग्नोर नहीं कर सकता। फिर हम ड्रैगन को देखते हैं जो बोलता है मैं देवी को छोड़ रहा हूँ पिताजी, और मैं आपसे नफरत करता हूँ। और गार्प हर चीज़ का रिप्लाई हाँ मैं कर रहा था।
और फिर कार्प चाबी फेंकता है। फिर हम हेराल्ड को देखते हैं जो बोलता है, मैं फैसला कर चुका हूँ ईदा चीफ जरूर, अब मुझे ये आधा अधूरा काम करना बंद करना चाहिए। हरीरुद्दीन, लोकी, तुम दोनों मेरे बेटे हो और मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिलके काम करो। नेवी के ऑफिसर्स एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के डिग्निटरीज, कृपया मेरी बात सुने। फिर हेराल्ड अपने हॉर्न्स को तोड़ देता है। हजारों सालों के इतिहास के लिए माफ़ी मांगने के लिए मुझे एक चांस दीजिए। मैं जो भी मिस्टेक्स जो जाइंट्स ने किए थे उनके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं पीस को बरकरार रखने के लिए शपथ लेता हूँ जिससे अल्बाफ के बच्चे शांति और अच्छी लाइफ जी पाए। मैं हमारे पापों का रिडेम्पशन करने के लिए एक चांस चाहता हूँ। अगर वो करने के लिए मुझे स्लेव भी बनना पड़े तो मैं वो भी बन जाऊँगा। और स्लेव सुन के ईमू जाग जाता है।